अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। ईद की आमद बहुत कम होता है कि बहुत सारी खूबियां किसी इंसान में इकट्ठी हों। कोई बहुत अच्छा लिख लेता है, कोई बहुत अच्छा बोल लेता है और कोई बहुत अच्छा एनालिसिस कर लेता है चीज़ों का। बहुत कम होता है कि अल्लाह ताला किसी इंसान में ये तीनों खूबियां दे दें कि वो अच्छा लिख भी लें, अच्छा बोल भी लें और बड़ा अच्छा तजिया भी कर लें। और आज मेरे मेहमान भी इसी कैटेगरी में हैं। मैं ज़्यादा नहीं बात करना चाहता, डायरेक्ट तारफ़ कराता हूँ। सैयद तलत हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ ले आए। जनाब जावेद चौर साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ ले आए। जनाब हामिद मीर साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ ले आए। सभी तशरीफ़ ले आए, सब तशरीफ़ ले आए। और सबसे बड़ी बात यही है, इंट्रो जैसे करवाया मुझे लगा इसके बाद कहेंगे कि और वो सब खूबियां मुझ में हैं। और हम में से बहुत से ऐसे लोग होते जो खारिज भी बड़ी अच्छी कर लेते हैं। मजहबी त्यौहार के तकाजे भी होते हैं, लेकिन साथ साथ कुछ समाजी रवायात भी होती हैं और पेशा वराना आपकी मसरूफियात भी होती हैं। एक मशहूर शख्सियत के तौर पर ये कॉम्बिनेशन कैसा बनता है? ईद की हम बात कर रहे हैं। ईद जो है ना जी, ग्रेट लेवलर है, वो आपको बराबर कर देता है। तो आप मशहूर हैं या मशहूर नहीं हैं, तजिया कर सकते हैं, एक तजिया नहीं कर सकते। डील आपने कसाई के साथ ही करना है। और बकरे को पता नहीं होता और कि बकरे, सैयद तलत हुसैन साहब या जावेद है या हामिद है, तो उसको भी पता होता है कि एक कसाई है और इसे छुरी चलानी है। तो ये नंबर एक है। दूसरी बात ये कि आप जितने मर्जी मशहूर हो या मशहूर ना हो, आपने खालों के साथ डील करना है, आपने अंतड़ियों के साथ डील करना है, आपने गोश्त को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मेरे ख्याल में ईद जो है ना, वो सब मशहूर बंदों और गैर मशहूर बंदों को बराबर कर देते हैं। मेरा तो ये तजर्बा रहा है। तो सुबह 7 बजे अगर आपने कसाई की बुकिंग नहीं करवाई तो बिल्कुल आम लोगों की तरह आप 12:30 बजे तक लटके रहेंगे। या अगर आपने ज़िबा पहले करवा लिया, खाल नहीं उतरवाई, कटवाया नहीं है, तो वो बकरे समेत आप लटके रहेंगे। तो उसको अवॉइड करने के लिए ना तो बिल्कुल डाउन टू अर्थ आना पड़ता है। कसाई की जाके मिन्नत समाजत करनी पड़ती है, पहले से बुक करना पड़ता है। ये सारे काम करते हैं। यानी सिलेबस एक ही है, सिलेबस सारों का एक ही है इस मदरसे के अंदर। जुमला पूरा बोले ना, पता नहीं किसको समझ आई कितनी। नहीं हमको समझ आई, ये चीज़ समझ आ गई होगी। ये हर आदमी समझता है। चर साहब ये बताएं कि एज अ ह्यूमन बीइंग आप एक फैमिली के सरबराह भी हैं, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली भी होती और है, आप नहीं हैं। फिर आना जाना भी होता है, मसलन टांडे भी जाना होता होगा। ये टांडे में कभी नहीं गया वैसे। गांव नहीं जाते? नहीं, वो गांव मेरा है ही नहीं। अच्छा, पहले तो गांव ठीक करे ना मेरा। आप बता दें, हम तो टांडा के हवाले से जानते हैं आपको। अच्छा चले आगे चले। तो फिर ईद के बाद के प्रोग्राम के बारे में सोचना, कॉलम्स के बारे में सोचना, तो इट्स मिक्स ऑफ एवरीथिंग। देखिए, एक चीज़ होती है, जब भी किसी प्रोफेशन में आप आते हैं ना तो आप सोचते हैं, लेकिन जब आप एक बहुत टाइम लगा लेते हैं तो फिर सोच से बालातर हो जाते हैं, फिर प्रैक्टिस हो जाती है, एक नॉर्मल सी चीज़ हो जाती है। जैसे गाने गाने वाला है ना जी, पहले कभी सोच के गाता होगा, फिर वो उसकी रूटीन बन जाती है। इसी तरह की सर्जन होता है, शुरू में वो बड़ा अटेंशन लेता होगा और बड़ा सोचता होगा उसके ऊपर, लेकिन उसके बाद उसके लिए रूटीन बन जाती है। बिल्कुल इसी तरह जैसे कॉलम लिखने वाला या टेलीविज़न की शो पर करने वाले या कोई भी काम करने वाला, अब उसके लिए रूटीन होती है। तो सारी चीज़ें मेरा ख्याल है रूटीन होती होंगी। शायद शाह साहब सोचते हों या मीर साहब सोचते हों, तो मैं तो सोच से बालातर हो गया आहिस्ता आहिस्ता। तो वो दिन कैसा गुजरता है ईद? वैसे अमूमी तौर पे आप बात कर रहे हैं। देखिए, फैमिली के साथ, डेफिनेटली फैमिली के साथ, और क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं जी, अब उनकी बातें भी बड़ी हो गई हैं। तो अब मैं बजाय इसके कि पहले मैं उनको सुना लेता था, वो मुझे सुनाते रहते हैं, मैं वो सुनता रहता हूँ, बस इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता। यानी आप भी सुनते हैं किसी की? बहुत ज़्यादा जी, बहुत बेइंतहा। मतलब मैं गुड लिस्ट ऐसी खौफनाक बात सुन जाता हूँ। बल्कि एक बार इस तरह हुआ कि एक बंदा बैठा हुआ था शाह साहब मेरे साइड पे और मुसलसल वाहियात गुफ्तगू कर रहा था जिसके कोई समझ नहीं आ रही। तो मैंने उससे कहा जी आप मेहरबानी करके इस साइड पे नहीं आ जाते? कहीं माफ़ी चाहता हूँ। तो वो क्योंकि पहले उन्होंने तोड़े काले गल की थी, वो इस साइड पे आ गया। तो मैंने कहा शुरू कर दिया जी, बिस्मिल्लाह। तो लगा रहा जी, तो कहने लगा जी मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई, आपने वहाँ से उठा के इस तरफ क्यों ले आए? तो मैंने कहा मैंने फजूल गुफ्तगू के लिए ये कान रखा हुआ है। तो आप सही साइड पे आ जाए ताकि ये है कि मैं मुसलसल उसको एंजॉय कर सकूं। तो वो देखें, अगर आप अच्छा बोलना चाहते हैं तो आपको अच्छा सुनना चाहिए, अगर आप अच्छा लिखना चाहते हैं तो आपको अच्छा पढ़ना चाहिए। आप 5000 अच्छी किताबें पढ़ लेंगे तो हो सकता है 5 सफ़े अच्छे लिख लें आप, और आप बहुत अच्छी गुफ्तगू सुन लेंगे तो 2 4 5 फिक्रे आप बोल सही थोड़े वास्ते तो खुशी। लेकिन जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जैसे मशीन होती है ना सर, उसमें रॉ मटेरियल जितना अच्छा डालेंगे ज़ाहिर उसकी आउटपुट भी उतनी अच्छी होगी।
मीर साहब, ईद मिलने का त्यौहार है, गले मिलने का त्यौहार है, और भी मसरूफियात होती हैं। आप कैसे डे स्पेंड करते हैं ईद का? मिलते भी हैं या नहीं? नहीं, ये गले मिलने वाला जो जुमला है ना, वो आप रिटेन कर लें, वो उसका जवाब आपने खुसूसी तौर पे देना। ये ईद जो है ना, ये बड़ी सीरियस गुजरी है। और आप देखें, आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, मैं बड़ा रश्क भरी नज़रों से आपको देख रहा था कि बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। अब इसका मतलब ये है कि आप सबको कसाई टाइम पे मिल गया। अच्छा। बिग इशू। मेरे साथ और पाकिस्तान के बहुत से लोगों के साथ एक मसला हो गया। हमें कसाई जो है वो ईद से काफ़ी पहले मिल गया था, ज़्यादा मिल गए बल्कि, और वो हम सब के घर में आके हमें मिला, मिफ्ता इस्माइल। हाँ जी। तो आपने तो शुरू में ही हाथ रख लिया। आपका कसाई नहीं है वो? सीरियस, आई एम सीरियस। मैंने ये सवाल आगे रखे हुए हैं। आगे अभी तो मैं ईद पे थोड़ी सी बात करना चाहता तो ईद पे, ये बकरे ईद है ना, जी जी। तो बकरे ईद जो है उस पे आप कसाई के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो कसाई जो है वो, उसका नाम मिफ्ता इस्माइल नहीं है। आप मिफ्ता भाई जो है वो अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो वो खुद हंस के लोटपोट हो रहे होंगे कि देखो, अयाज सादक ने कहा कि मिफ्ता इस्माइल डाकू है जिसको माएँ अपने बच्चों के सामने उसका नाम लेकर डराती है। मैंने डाकू तो नहीं कहा, मैंने तो कसाई कहा है, और कसाई तो जो है वो हक लाल की रोज़ी कमाता है। तो मिफ्ता इस्माइल साहब भी हक लाल की रोज़ी कमा रहे हैं IMF से। तो इसलिए ये जो ईद है इस पर मैं बहुत सीरियस हूँ, और कोई कह के नहीं लगाने, और बस आराम से गुजारना है। मैंने आपको नहीं कसाई कहा, मैंने मिफ्ता इस्माइल को कहा है। अच्छा, ये बताएं, सारा साल सियासतदानों से बातें करना, सियासत के बारे में सोचना, वो इतनी ऑब्सेशन बन जाती है, इनहिबिशन बन जाती है जहन में। ये जो ईद का त्यौहार आता है, बेशक पिछली ईद थी, ये वाली ईद है, तो रूटीन कुछ टूटती है या बिल्कुल वैसे ही फ़ोन कॉल पे लग जाता है बंदा? ईद पे तो रूटीन बिल्कुल टूट गई ना। अच्छा, मिफ्ता इस्माइल, कसाई मिफ्ता इस्माइल की वजह से। मिफ्ता इस्माइल ने ये ईद बात हमारी, उधर ही घूम गई, मिफ्ता इस्माइल। ये आधे पाकिस्तान की ईद जो है वो मिफ्ता इस्माइल के गिर्द घूम रही है, क्योंकि बहुत से लोग बकरे नहीं खरीद सके। जिन्होंने बकरे खरीद लिए उनको ज़िबा नहीं करवा सके, वो ज़िबा नहीं करवा सके कसाई ने मिफ्ता इस्माइल की वजह से, क्योंकि कसाई का रेट बहुत ज़्यादा है। कसाई का रेट और बकरे की कीमत तकरीबन आपस में बहुत करीब आ चुकी है। तो ये जो ईद है वो शहबाज शरीफ साहब जो है उनको पूछना चाहिए, मिफ्ता इस्माइल क्या हाल है, ठीक है? नहीं, लेकिन वो है ना कि ये ना होता तो कोई दूसरा गम होना था। मिफ्ता इस्माइल साहब नहीं होते, कोई और हो जाता। काम तो यही करना था भाई। अगर शौकत तरीन होता तो मैं ये ईद के शो में बैठ के उसका नाम तो ना लेता। उसका नाम लेते ना आप? फिर नहीं, मैं कभी भी ना लेता। क्यों? वो तो सबको पता है कि वो था ही ऐसा। मिफ्ता इस्माइल तो जब 134 रुपए लीटर हुआ था तो उसने कहा था कि 1 रुपया भी अगर आपने बढ़ाया तो मैं आपकी हुकूमत को नहीं छोड़ूंगा। 70 रुपए पे लेके आपने कोकोमो को संजीदगी से ले लिया, दरअसल ये मसला हुआ। नहीं, वो वैसे कम भी हो गए। कोकोमो मुझे कुछ ना दो। ईद पे मसरूफियात होती हैं, सारा कुछ होता है। पहले होता था कि फिल्में रिलीज़ होती थीं, फिर गाने आते थे, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं हो रहा। टैलेंट ख़त्म हो गया, लिखारी के ज़हन में कुछ नहीं आ रहा। मसला क्या बना है? अब देखिए, आपने एक सीरियस सवाल कर दिया, अब उसका सीरियस ईद जवाब से यही है। ईद से मुतल्लिक़ है ना। देखिए, खुशी का ताल्लुक होता है हैरत के साथ। बच्चे ज़्यादा खुश इसलिए होते हैं कि वो हैरान होते हैं, और जो इंसान बड़ा होता जाता है ना, उसकी हैरत कम होती जाती है। जब हैरत कम होगी तो उसके साथ खुशी कम हो जाएगी। हमारे लिए अब कोई चीज़ एक्साइटमेंट नहीं रही। जब आप एक्साइटमेंट आपकी कम हो जाए तो फिर सारे आप खुश भी कम होते हैं। मसलन आज भी आपके बच्चे जो है मामूली चीज़ों पे खुश होंगे। वो बकरा लेके खुश होंगे, बकरे को घुमा के उसके ऊपर मेहंदी लगा के खुश होते होंगे, वो गुब्बारे वाले को देख के खुश होते होंगे, वो टेलीविज़न देख के खुश होते होंगे, उनको जो वीडियो क्लिप्स मिलते होंगे उस पर खुश होते होंगे, जो नए कपड़े उनको लेके देते हैं उस पर खुश हो रहे होंगे, नए जूते लेके खुश होते होंगे, वो दही भल्ले खा के खुश होते होंगे। उसकी वजह ये है कि वो हर चीज़ को हैरत से देख रहे हैं। उनकी हैरत अभी ख़त्म नहीं हुई।
हम लोग जब वक्त के साथ साथ ग्रो करते जाते हैं तो हमारे अंदर हैरत का एलिमेंट कम होता जाता है, लिहाजा हमें चीज़ें बोर सी महसूस होती हैं। हम ये कहते हैं कि क्यों लोग इस तरह खुश हो रहे हैं, क्यों कैका लगा रहे हैं। उसकी वजह ये नहीं है कि कुछ चीज़ें ख़राब हो गई, उसकी वजह यह है कि हम ख़राब हो गए, हम आगे निकल गए, हमें वो चीज़ें अच्छी नहीं नहीं, अभी लगी। कहाँ इस बार भी फिल्में रिलीज़ हुई हैं। अभी कहाँ पाकिस्तान के अंदर 38 फिल्में रिलीज़ होती हैं हर साल, गो बहुत कम है, 250 होनी चाहिए तब जाके हमारा सिनेमा चलेगा, लेकिन आज भी फिल्में रिलीज़ हुई हैं। लेकिन उसकी वजह यह है कि आप और मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन बहुत लोग हैं जो ये इतनी इंटरेस्टेड बड़ी हैं। फिल्म रिलीज हुई है ईद से पहले, मिफ्ता मिफ्ता इस्माइल। आज ये ना होते तो आपका शो वायरल नहीं हो सकता था। मैं कह रहा हूं। ये इन्होंने उल्टी छुरी से ज़िबा करना है इस मतलब तैयार करके। ऑन अ सीरियस नोट, यानी मुझे याद This is है a serious जब- note, serious Siraj है। साहब। जब हम बच्चे हम थे प्लीज अप्रिशिएट दिस। अखबार के 2 सफ़े भरे मैं होते आपको थे बता रहा हूं, ये फिल्मों दोनों से। मिलके आपका शो ड्रैग कर रहे हैं। नहीं, 2 सफ़े अखबारों के भरे होते थे और सारा दिन ऐड चलती थी पूरे सर्किट में। देखिए एक एक शहर के 19-19, 20-20 सिनेमा होते थे। अभी किधर है सर सारा? फिल्में रिलीज हो रही हैं आज भी आप देखें तो सही। आप यार इस ये बार तो नहीं इतनी अंदोहनाक फिल्म है कि पूरे पाकिस्तान के आंसू जो है वो निकले हुए हैं। फिल्म का जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है मिफ्ता इस्माइल, उसने तो आपके आंसू आपको रुलाया हुआ है। आप क्यों नहीं इस फिल्म को अप्रिशिएट यानी कर रहे? 8 मूवी है आपके, IMF के कारनामे 8 मूवी। IMF स्क्रिप्टेड, डायरेक्टेड बाय मिफ्ता इस्माइल। आप कितनी ये नॉन सीरियस और विलेन है, हीरो भी इतनी दोनों अच्छी फिल्म चलाई है मिफ्ता इस्माइल ने, तो आप उसको अप्रिशिएट करें। पूरा पाकिस्तान रो रहा है। अलमिया फिल्म मिफ्ता साहब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इनके शो में आ जाओ। नहीं छोड़ेंगे। फिल्मों के हवाले से मेरा बात करने का मकसद ये है कि एंटरटेनमेंट ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। पहले फिल्में पाकिस्तानी भी चलती थी, इंडियन फिल्में भी आती थी, गाने आते थे नए। हमने तो सुना था कि आर्ट की कोई सरहदें नहीं होती, इधर तो बर्लिन वॉल्स मौजूद हैं, तो वो एंटरटेनमेंट वाला जो एलिमेंट था वो भी इस्माइल से खत्म पहले हो की गया। बात कर नहीं रहे हैं। आपने नहीं दरअसल प्राचा साहब की दबी ख्वाहिशात जो है ना, आप कौन सी फिल्म देखना चाहते हैं? मैं अच्छी फिल्में आए मैं तो देखना चाहता हूँ, मैं तो देखता हूँ फिल्म। देखें, देसी जट, लेकिन with गंडा फिल्म फिर वो ज़रा संजीदा बात हो जाती है। लेकिन हाँ है अहम बात कि जो फिल्म इंडस्ट्री है उसका जवाल जो है इस ईद से शुरू हुआ नहीं, काफ़ी अरसे से जारी है। और फिल्म को मेरे ख्याल में जो टेली प्लेज है ना, ड्रामास, उन्होंने बहुत हिट लगाए। जो तमाम एंटरटेनमेंट के इंफोटेनमेंट के चैनल्स हैं उनके ऊपर मैसिव टेली ड्रामास चलते हैं। और टेली ड्रामास की रिलीज़ को आप अंडर एस्टिमेट नहीं करें, उनका रेवेन्यू भी बहुत अच्छा है, पॉपुलर भी बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके अंदर आपको तमाम वो आजकल जो फार्मूलाज नज़र आते हैं, सिर्फ आइटम सॉन्ग्स नहीं होते, लेकिन मेरे ख्याल में बाज़ टेली ड्रामास के अंदर आइटम सॉन्ग्स की ज़रूरत भी नहीं होती वैसे आजकल। आ भी रहे हैं वो वो- आइटम सॉन्ग्स भी तो शुरू कर आप दिए। जो टेली फिल्म है, टेली ड्रामा है, उसने उसको ओवरटेक कर लिया। लेकिन बड़ी स्क्रीन के ऊपर फिल्म देखने का जो रिवाज है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया। इस तरह टीवी देखने का रिवाज ख़त्म हो गया। अब टीवी देखने के लिए लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे ख्याल में रिलीज़ होती हैं मूवीज़, लेकिन उनकी शक्ल जो है मुख्तलिफ होगी। अगर आपको ख़ास किस्म की फ़िल्म देखनी है तो आप बता सकते हैं। मेरा मतलब है लोगों को बता देना ताकि फिर को आपको मशवरा वगैरह दे दें। नहीं, एक बाकायदा कल्चर था फिल्म का, सिनेमा थे, नहीं, बड़े लेकिन बड़े पास आवाज़ में होते पास थे। मीडियम में कम आप- थे ना, खत्म हो गया मेरी बात सारा। सुन, देखें आज ये मैं मीडियम कम थे। सिर्फ एंटरटेनमेंट के हवाले नहीं, से आप बात बहुत कर ज़्यादा रहा हूं। मीडियम आप देखें ना माजी के Netflix से देखो, रोमांस में Amazon है। मुब्तला है। मतलब मुझे भी अभी सीरीज सुनने का बड़ा शौक है, लेकिन अब सीडी प्लेयर्स जो है ना वो ख़त्म होते जा रहे हैं। सीडीज अब मुझे मिलती नहीं है, वो सारे के सारे कहते हैं आप सीडी प्लेयर सुनते इसी हैं। अपारा से गुजरते थे, गाने उन्होंने ऊंची आवाज में लगाए हुए हैं, हर कोई मशहूर हो इसी अपारा से गुजरते थे, सिर्फ एक ही दुकान होती थी। अब आजकल अपारा में काफ़ी दुकान, बट आई एम सेइंग इसकी लाइफ हैज़ मूव्ड ऑन। तो आप पर्दा स्क्रीन के ऊपर, अच्छा बाज़ अच्छे सिनेमे भी बहुत डेवलप हुए हैं, मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर अच्छे सिनेमेस भी डेवलप हुए हैं, एग्जैक्टिव किस्म के और बहुत अच्छे हैं। तो अब वो आपको अगर सिरोज सिनेमा या रोज़ सिनेमा या हर रोज़ सिनेमा अगर चाहिए तो उस किस्म का नहीं है। उसके काफ़ी शायद थिएटर मौजूद है जहाँ पे काफ़ी ठट्ठा वट्ठा होता है। लेकिन आप मुतमईन नहीं हुए मेरे ख्याल में। मैं जो बात जानना चाह रहा आप हूँ देख भी लेंगे। मैं जो जो पंजाबी फिल्म आई है वो नहीं देखी है आपने? वो अभी मैं आ रहा था तो रिक्शा वाला जो है उसने उस फिल्म का इश्तिहार लगाया हुआ था आपने उसमें। वो फिल्म का नाम है जो भी कमाया पेट्रोल पवाया। फिल्म के हिदायतकार, पंजाबी फिल्म के हिदायतकार मिफ्ता इस्माइल है। जो भी कमाया पेट्रोल पवाया, वो रिक्शे वाले ने फिल्म का इश्तिहार लिखा हुआ है। यानी हदायतकार भी मिफ्ता इस्माइल, अदाकार भी मिफ्ता इस्माइल, उसमें सिंगर भी नहीं नहीं, मिफ्ता- ये फिल्म जो है वो मिफ्ता इस्माइल की है। पैसा इसमें IMF ने लगाया है, लेकिन इस फिल्म के जो करैक्टर हैं वो पाकिस्तानी अवाम है।
क्योंकि इसमें सारा रोना धोना जो है वो अवाम के ज़िम्मे है, उन्होंने सिर्फ रोना है। मिफ्ता इस्माइल जो है उसका कमाल ये है कि पूरे पाकिस्तान को रुला रहा है, और फिल्म ये पंजाबी में भी है, सिंधी में भी है, बलोची में भी है, और तमाम मुकामी ज़ुबानों में है। और लेकिन इसका मेन स्क्रिप्ट जो है वो इंग्लिश में लिखा गया, लेकिन इसका तर्जमा उर्दू में किया गया। और घर घर की कहानी वो ये घर घर की, देखे ना ये कमाल है ना घर घर की। और रिकॉर्ड इसने ये भी बनाया हामिद कि ये जो है ना यकदम रिलीज नहीं हुई, आहिस्ता आहिस्ता साथ में रिलीज हुई है। और आप जहाँ भी चले जाएं, आप नाम लें मिफ्ता इस्माइल का, बच्चा बच्चा आपको कहेगा कोकोमो मुझे भी दो। तो वो तो बच्चों की तो ईद है, असल ईद तो होती बच्चों की है। अब आप देखिए जो ये आपके कैमरामैन है वो कैमरे से पीछे बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं सारे। मिफ्ता इस्माइल जो है उन्होंने लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बखेर दी हैं, लेकिन इस मुस्कुराहट का जो है ना इनफरादियत ये है कि मुस्कुराहट के साथ साथ उसकी आंखों में आंसू भी हैं। वो रो भी रहा है, मुस्कुरा भी रहा है। मुस्कुरा रहा है कि मैं बार बार मिफ्ता इस्माइल को दाद दे रहा हूँ, और रो इसलिए रहा है कि फिल्म का किरदार है वो। मिफ्ता असली आंसू जो है वो कौम की आंखों में लेके आया मिफ्ता इस्माइल। कमाल कर दिया तुमने। रुक जाओ, उन्हें भी रोने लग गया। मेरी अपनी आंखों में आंसू आ गए। आंसू आ गए ना, नहीं, आई होप कि वो डॉक्टर शेरी मदारी वाले आंसू नहीं है ये, जिसका इमरान खान जिक्र करते रहते हैं कि वो भी जेन्युइन आंसू सुन के उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। भाई खुद इमरान खान कहते हैं उनके रोने की वजूहात कोई और थी। डॉक्टर शीरी मदारी साहबा ने जवेद चौधरी साहब का प्रोग्राम देखा था, जिसमें कह रहे थे कि प्लीज़ नवाज शरीफ को बाहर भेज दो, अगर बाहर ना भेजा तो वो जो है उनको साथ कुछ हो जाएगा, तो फिर उसकी जिम्मेदारी जो है ना वो इमरान खान आप पे होगी। तो वो शीरी मदारी साहबा जो है वो कैबिनेट की मीटिंग में रो पड़ी। कितना सीरियस होता है हाँ, कि लोग रो पड़ते रो तो मतलब उस वक्त के वजीर आजम कह रहे हैं कि मेरी वजीर जो है ना उनकी आंखों में आंसू आ गए, बाकायदा यही लफ्ज़ थे। लेकिन मैं जो आर्ट की बात कर रहा हूँ, फिल्म की बात कर रहा हूँ, गानों की बात कर रहा हूँ, यानी वो ख़त्म हुआ कल्चर, ये कल्चर आ गया सोशल मीडिया पे, गाली गलोच का कल्चर आ गया। ये भी तो हम इसी माशरे में देख रहे हैं ना। टेक्नोलॉजी चेंज हुई है जी। हाँ, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, लेकिन आप ये देखिए ना कि कुछ अरसे के लिए टेक्नोलॉजी गालियाँ तो नहीं देती। आप देखिए ना, ये जब से ये फिल्म सहूलतकार है, ये जब से मिफ्ता इस्माइल की फिल्म आई है तो लोग गाली निकालना भूल गए हैं। अब लोग गाली नहीं निकालते, अब लोग बददुआएं देते हैं। और पहले तो एक दूसरे को देते थे, अब वो सिर्फ एक शख्स को देते हैं। सवाल भूल गए। नहीं, मैं नहीं भूलिया सवाल। जो आपने रिकॉर्डिंग का टाइम रखा है, चुन चुन के बदला ले रहा है आपके साथ। महंगाई की बातें हो रही हैं, मैं महंगाई पे आ जाता हूँ। यानी महंगाई हमारी क्या ईद हुई? जिस तरह मीर साहब कह रहे हैं, जिस तरह हम भुगत रहे हैं, आप भी भुगत रहे हैं, सारे भुगत रहे, पूरी कौम भुगत रही है। ये कहानी घर घर की है, तो फिर हम खामखा ईद की बातें कर रहे हैं। हमारे लिए क्या ईद, क्या मीनिंग रखती है? शुरू कर दें और क्या हो सकता है। देखें, ईद महंगाई के साथ भी मनाई जाती है। एक इकट्ठ होता है ख़ानदानों का, लोगों को, बहुत सारे लोगों को आप इंतज़ार होता है ईदैन का, उसके ऊपर वो बिलखुसूस खाने पकते हैं जो सालों में सिर्फ एक एक मरतबा पकते हैं उनके घरों में। आना जाना जो है वो ईदों के ऊपर होता है, लोग गांव वापस जाते हैं। मतलब ये कि महंगाई अपनी जगह पर, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम जो हम ज़िंदगी में अमूमन नहीं कर सकते वो ईदैन के साथ जुड़े हुए, वो काम आप करते हैं तो कुछ ना कुछ खुशी में थोड़ा सा इजाफा होता है। लेकिन जो बुनियादी मसला है महंगाई का, उसने वाक़तन खुशियों को आप समझे कि दीमक लगा दिया। अच्छा, दुनिया भर में मसलन अगर आप देखें मजहबी त्यौहार जो है, क्रिसमस को ले लें, तो वहाँ पे सहूलत मुहैया की जाती है 3 हफ्ते पहले, 4 हफ्ते पहले, जब आपको कट प्राइस के ऊपर चीज़ें मिलती हैं। सबसे अच्छी सेल्स जो है वो क्रिसमस के ऊपर होती हैं। अब हम ज़रा अच्छी सेल के ऊपर बकरा तो नहीं ख़रीद सकते, और जो बकरा जो है उसकी प्राइस जो है बहुत ज़्यादा है, बड़े जानवर की प्राइस उससे भी ज़्यादा है। लिहाजा इस मरतबा मैं कुछ एदाद शुमार देख रहा था, उसमें यह है कि जो बड़े जानवर है जिसके अंदर आप हिस्सा डाल सकते हैं उसका रिवाज ज़्यादा है, जो आपने अकेले अकेले कुर्बानी करनी है वो कम है। मंडियों की भी खबर हमने नहीं सुनी। दूसरा एनजीओज़ के पैसे ज़्यादा लोग दे रहे हैं अब ना, वो कलेक्टिव कुर्बानी जो है उस पर ज़्यादा, क्योंकि जब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो 10,000 रुपये दे दिए, 15,000 रुपये दे दिए, आपका हिस्सा बन गया उसके अंदर,
तो लोग उस पर भी ज़्यादा जा रहे हैं। हम महंगाई के हवाले से भी हम बात कर रहे हैं, ईद के हवाले से बात कर रहे हैं। देखिए ना, इस ईद की बात करूं, कपड़े पहनने अच्छे, कॉटन इंपोर्ट हो रही है, हमने कोई डिशें बनानी है, शुगर इंपोर्ट हो रही है, हमने कुछ और करना है, हर शय इंपोर्ट हो रही है, तो महंगाई तो होगी। महंगाई कैसे नहीं होगी? देखिए, महंगाई एक तो ग्लोबल फिनोमेना है, ये आप इसको भी अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि यूके में पहली मर्तबा हुआ है कि उनकी चौर साहब, इसी महंगाई के लिए लॉन्ग मार्च हुए हैं यहाँ पर। पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त सूरत हाल है। रशिया के अंदर आप देख लें, चाइना इवन वो विजिट वीज़ा नहीं दे रहे। विजिट वीज़ा इसलिए नहीं दे रहे कि जब विजिटर्स जाएंगे तो उनको चाइना की जो इकनॉमिक सूरत हाल है वो पता चल जाएगी। अमेरिका के अंदर जो है ना वो रिकॉर्ड है, तो वो वर्ल्ड वार सेकंड के बाद उसने सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। यूके के अंदर 9.1 इन्फ्लेशन है, जो कभी सोचा भी किसी ने नहीं था। आम जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें वो महंगी होगी। यानी 1968 से 1967 के बाद दूध महंगा हुआ है वहाँ पे, उसके बाद उन्होंने कंट्रोल रखा हुआ था। तो ये ग्लोबल फिनोमेना है और इसका ज़ाहिर इफेक्ट, और ये कहा जाता है कि अगले साल तक शायद 26 मुल्क और होंगे जो श्रीलंका जैसी पोजीशन में होंगे, जो डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। और जब ये सारी सूरत हाल है तो उसमें ज़ाहिर पाकिस्तान एक आइलैंड तो है नहीं प्राचा साहब के, जिसमें दुनिया में रहना है, दुनिया के साथ रहना है। दूसरा प्राचा साहब ये याद रखें कि दुनिया में ना कोई चीज़ सस्ती होती है ना कोई चीज़ महंगी होती है, अफोर्डेबिलिटी होती है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपके लिए बोइंग जहाज़ भी सस्ता है, और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप साइकिल भी नहीं खरीद सकते, ख्वाह कितना ही सस्ता क्यों ना हो जाए। पाकिस्तान का अलमिया ये है कि हम हर बार चीज़ों के सस्ते होने का इंतज़ार करते हैं। हम गवर्नमेंट पे जोर देते हैं कि आप इन चीज़ों को सस्ता करें, महंगाई नहीं होनी चाहिए, और गवर्नमेंट की पॉलिसी गलत है। लेकिन इसके साथ साथ जबकि हमें सोचना ही चाहिए कि हमने अपनी अफोर्डेबिलिटी में इजाफा करना है। अगर आपकी सैलरी इजाफा हो रहा है, आपके जो पैसे कमाने का रफ्तार है वो ठीक हो रही है, तो चीज़ें महंगी भी होती हैं। चौर साहब, ये भी तो फिनोमेनन है, जैसे तलत साहब ने बात की, क्रिसमस में बाहर जाएं, वाकई स्टॉल लगे होते हैं, चीज़ें जेन्युइन सेल होती है। इधर तो जैसे बड़ी ईद है तो लहसुन महंगा हो गया, टमाटर महंगे हो गए, मिर्चें महंगी हो गई, चले बकरा तो अपनी जगह। दो रीजंस है ना उसकी, एक तो सोसाइटी रूथलेस है, हम नाम के मुसलमान हैं, हमने सिर्फ मुसलमानों के नाम रखे हुए हैं, और हमारे अंदर एक खौफनाक दरिंदा बैठा हुआ है जो हर वक्त किसी न किसी को ज़बह करने का इंतज़ार करता रहता है। वो मिफ्ता इस्माइल बन के ना तलवार लेके फिर रहा गलियों में। और सेकेंडली, गवर्नमेंट का सिस्टम बहुत कमज़ोर है, यानी गवर्नमेंट के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो इन चीज़ों पे गौर कर सके कि लोगों ने जो खाना पीना है वो चीज़ें आसान होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए, और हर वक्त अवेलेबल होनी चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट के पास अगर वक्त नहीं होगा तो इन चीज़ों के बारे में सोच ही सकेगी। तो अनफॉर्चुनेटली हम एज ए कौम इंडिविजुअली बड़े बुरे हैं, और हम इंतज़ार करते रहते हैं कि आदमी फंसे, और उसके इवन जो कफन का रेट है ना, आप वो देख लीजिएगा कभी, उसमें भी जो दुकानदार हैं उसमें भी आपसे कोई बेहतर सलूक नहीं करते। वो भी उसमें भी आज ऐसा लगता है कि बंदा मरा हुआ है, उसका कफन चाहिए, लेकिन दुकानदार उसमें भी अपना मुनाफा ठीक ठाक रख रहा है। तो ये अलमिया है हमारा एक। तो दूसरा, गवर्नमेंट के पास टाइम ही नहीं है कुछ चीज़ों पर गौर कर सकते। आप मसलसल नो में नोट कर रहे हैं। जवेद चौधरी साहब का एक मौक़िफ़ है और उनकी एक ऑब्जर्वेशन है। हर आदमी का एक्सपीरियंस मुख्तलिफ होता है। मेरा ख्याल है कि हमारी कौम जो है वो बड़ी अच्छी कौम है, और यकीनन इस हकीकत में कोई शक नहीं है कि कफन बड़ा महंगा हो गया है और मुर्दे को दफनाना बड़ा मुश्किल काम हो गया है, ख़ास तौर पे जब से मिफ्ता इस्माइल साहब वज़ीर ख़ज़ाना बने हैं और उन्होंने अपनी फ़िल्म चलाई है। लेकिन जवेद चौधरी साहब, रावलपिंडी में कुछ ऐसे कब्रिस्तान हैं कि पिछले कुछ दिनों में उन कब्रिस्तानों में बाकायदा बैनर लग गए हैं कि अगर मुर्दा दफनाने के पैसे नहीं है तो फ़ोन नंबर लिखा होता है, फ़ोन नंबर लिखा होता है कि हमसे रब्ता कायम करें। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक मिसाल दिया कि अच्छे लोग हैं इस मुआशरे में, बहुत हैं। और मैं एक रवायती बात नहीं कर रहा, लेकिन खुद मैंने देखा है कि हमारे लोग जो हैं वो मुश्किल तरीन हालात में भी अपना पेट काट के, अपना ख़र्चा कम करके दूसरों की मदद भी करते हैं, और इसीलिए शायद हम दुनिया में सबसे ज़्यादा चैरिटी करने वाली कौम है। हालांकि पर कैपिटल हमारे अपने हालात बहुत ख़राब हैं। तो इस दफ़ा जो है वो ईद ज़रा थोड़ी जो है वो लोग इस ईद पे जो है ना रान रोस्ट का मज़ा वो नहीं ले सके, क्योंकि आपने देखा, मुझे बहुत से लोगों ने बताया कि पहले जो है ना वो हर घर में 2 या 3 रानें जो हैं वो आ जाती थी कहीं ना कहीं से। इस दफ़ा रानें नहीं आई कोई, आप पता है ना वो फिल्म चल रही है मिफ्ता इस्माइल की, उसकी वजह से। तो मेरा ख्याल है कि हालात जो हैं वो सख्त हैं, लेकिन ये हमेशा तो नहीं ना फिल्म चलेगी, ये कोई और भी तो आएगा ना मिफ्ता इस्माइल की जगह। कब तक? इससे पहले शौकत तरीन थे, उससे पहले हफीज़ शेख थे, उससे पहले असद उमर थे। तो ये भी हमारे भाई हैं मिफ्ता इस्माइल साहब, चॉकलेट बड़ी अच्छी बनाते हैं, लेकिन हमेशा तो नहीं ना रहेंगे। नहीं तो कौन आएंगे, कब आएंगे? इसकी जगह पे कोई और भी तो आ सकता है ना।
वो जो खबरें वो आ रही- जो आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं साग डार साहब की तरफ, मेरा नहीं ख्याल। वो चेयरमैन सेनेट बनने के लिए आ रहे हैं। नहीं, वो भी मुश्किल है। वो डार साहब अगर पाकिस्तान आ जाएं और हलफ उठा लें सेनेट का और सेनेटर ही बन जाए तो काफ़ी है। नहीं तो इधर कौन आ रहे हैं फिर? भाई इधर मिफ्ता इस्माइल है ना अभी। अच्छा, अभी है वो मिफ्ता। आपने क्या समझा हुआ है भाई? अभी उनका फिल्म ख्याल चल आप रही कह है। रहे हैं कि फौरन उतरने वाले हैं वो ये नहीं, बात। नहीं, इसहाक उतर डार जाएंगे वैसे। देखिए इसहाक डार साहब जो है ना वो उनमें इतनी सलाहियत नहीं है जितनी मैं मिफ्ता इस्माइल बाकायदा एक प्रोड्यूसर है यार, फिल्म चला रहा है वो। तो फिल्म का भी इख्तिताम जो है वो भी नहीं आया, अभी तो इंटरवल में आप आए हैं, तो अभी वो फिल्म चलेगी अभी मेरा ख्याल 6 महीने ये साल सारे चलेगी। सारे फैक्टर्स अपनी जगह पे, लेकिन अभी आपने जो बात की कि राने रखते हैं, फ्रिज भरे होते हैं, क्या कहेंगे? खत्म अभी हो गया लोग- ना। लोग इधर उधर अपने इर्द गिर्द का क्यों नहीं ख्याल रखते? ये ओ क्या भाई मसला है? देखिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि पहले लोग ख्याल करते थे और भेजते थे। इस दफा तो मैं आपको बताऊं कि बहुत से जो बकरों की रानी साहिब- नहीं है इस मरतबा, ये कह साहिब रहे हैं हैसियत लिहाजा रखें मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के जो बहुत से साहिब हैसियत लोग हैं उनको इतना मसरूफ कर दिया मिफ्ता इस्माइल ने, वो उनको अपनी पड़ गई, वो रोने धोने में मसरूफ हैं, चीखो पुकार कर रहे हैं, आहो बका कर रहे हैं, क्योंकि उनकी फिल्म में ये किरदार उनका यही है। मिफ्ता इस्माइल की फिल्म में उनका यही किरदार है। 2-3 तो यहाँ बैठ के आओ बका कर। हाँ, तो वो रो रहे हैं बेचारे और मिफ्ता इस्माइल साहब जो है वो दाद हासिल कर रहे हैं। तो ये ईद जो है ना वो लोग जो है वो मिफ्ता इस्माइल साहब को रोने में गुजार रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने बकरे नहीं खरीदे, दुम्बे नहीं खरीदे, कुर्बानी नहीं कर सके बेचारे। तो इसलिए अभी अगर किसी ने कुर्बानी नहीं की और आसपास अपने देखें घरों में कि अगर किसी के घर गोश्त नहीं गया तो आप गोश्त भिजवाएं। लोग जो हैं वो मिफ्ता इस्माइल की फिल्म में मसरूफ़ हैं, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। ये मैसेज तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तो जाना ये चाहिए। हर ईद पे वैसे जाता है। आज चूंकि इस दफा भी जाना चाहिए। हामिद मीर ने अपनी एक फिल्म शुरू की हुई है तो इस वजह से आपको लग रहा है कि पहले साल ये पैगाम जा रहा है, लेकिन वो ज़ाहिर है मास्टर है इस चीज़ का। फिल्म जब वो शुरू करता है तो फिर वो लेके चलता है। फिल्म तो बन गई। लेकिन देखिए बतदरीज जो है ना, आपने जिन रवैयों की बात की, इससे पहले भी यही मौजू उठाया जाता है कि हम जो है ना डिस्ट्रीब्यूट करने में बहुत ज़्यादा जो है ना वो फ़राख दिल नहीं है। ये दुरुस्त बात है कि आप डोनेट करते हैं, लेकिन चैरिटी के ऊपर सोसाइटीज़ नहीं चलती होती। वो बिल्कुल जावेद ने सही कहा, अफोर्डेबिलिटी के ऊपर चलती है, जिसका बराह रास्त ताल्लुक आपकी परचेज पावर से है, जिसका ताल्लुक आपके मौके से है, स्किल से है। तो अगर आपके पास अगर रियासत या सिस्टम आपको मौके और स्किल फ्राहम नहीं करता तो बुनियादी तौर पे आप चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। आप निज़ाम को टक्कर मार कर तब्दील नहीं कर सकते। आप ये जो ग्लोबल सिस्टम है इसी के अंदर आपने ऑपरेट करना। अभी आपने बात की पुराने रोमांस की, हमें भी बहुत वो चीज़ें पसंद है, लेकिन अब वो वापस नहीं आ सकती ना। या तो हम बैठ के ये कहते रहे कि वो वापस क्यों नहीं आ पा रहे, में एक दुकान क्यों नहीं है वहाँ पे, वो गाने क्यों नहीं लगते। लेकिन देखे ना, हॉलीवुड में फिल्में बन रही हैं उसी तादाद में, बॉलीवुड में उसी तादाद में बन रही हैं, गाने उसी। हमारे यहाँ आर्ट को क्या हुआ, हमारे यहाँ कल्चर को क्या इतनी हुआ? बड़ी फिल्म बनी है यार, अब क्या बात कर रहे हैं यार, ये तो आप ज्यादती कर रहे हैं ना यार। अब आप तो ये देखिए हॉलीवुड में तो पहले भी मूवीज़ बनती थी, हमारे यहाँ पे वैसी मूवीज़ नहीं बनती थी, स्केल वो कभी नहीं रहा। कोई ज़माना था कि जब हिंदुस्तान में हमारे ड्रामों की बड़ी पॉपुलैरिटी होती थी। टाइम्स हैव चेंज ब्रदर साहब, यू नो दैट। मतलब ये इंडिया में बड़ी चेंज आई है फिल्मों में। वहाँ पे जो हिंदी फिल्में वो नीचे गई हैं, वो साउथ की फिल्में ऊपर जा रही हैं। स्टोरी भी डिफरेंट, उसका पूरा स्टोरी सिनेमा भी बर्बाद बड़ी हो गया different हिंदी- हिंदी और सिनेमा जो साउथ की फिल्में हैं उसमें आपने देखा है कि उसमें जो किरदार होता है वो सबको रुलाता है मिफ्ता इस्माइल की तरह। आपने देखिए जो आ रही जो है साउथ की फिल्म है उन्होंने हॉलीवुड के जो टेक्नीशियन है वो हायर किए। नेटफ्लिक्स पे जो साउथ की फिल्में आ रही हैं वो देखी हैं आपने? हाँ मैंने बहुत देखी हैं। और इवन देखें चाइनीज़ की जो परचेज है, जी जी। ग्लोबल एंटरटेनमेंट मीडिया में चाइनीज़ के जो कंपनीज की जो परचेज है वो इट हैज़ कम्प्लीटली रेडिकली चेंज है। हॉलीवुड बर्बाद कर दिया। तो आप फिर पुराने तरफ नहीं जा सकते ना, फिर आपको मौजूदा निज़ाम के अंदर रहकर काम करना होगा। तो पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल में ये पहले भी मौजू उठता रहा है कि हम शेयर ज़्यादा नहीं करते, तो करना चाहिए। क्या वजह चौर साहब, ये जो समाजी रवैया है, यानी इधर उधर ज़रूर देखना चाहिए। आपके हमसाय में है जिसने हो सकता है पूरा साल ना गोश्त खाया हो, स्पेशली इस महंगाई में। देखिए इसका ना 17 मजाज होते हैं लोगों के, जो कैलकुलेशन है मजाज की लिहाज से। आपका मजाज मुख्तलिफ है, मेरा मजाज मुख्तलिफ है। इसमें 16 टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज़ हैं दुनिया में, तो इसमें से हर आदमी मुख्तलिफ होता है। कुछ लोग कंजूस होते हैं, तो आपके दाएं बाएं बहुत से कंजूस लोग हो सकते हैं, उनका रवैया मुख्तलिफ होगा। कुछ ऐसे लोग होते हैं फ़राख दिल होते हैं, मतलब पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े फ़राख दिल हैं। एक सैलानी आपने वेलफेयर ट्रस्ट देखा होगा, रोज़ाना 70 लाख रुपए का वो गोश्त ज़बा करके रोज़ाना लोगों को खाना खिलाते हैं। 70 लाख रुपए, और वो लोग हैं, आम पाकिस्तानी लोग हैं, वो पैसा जमा करके।
इंडस हॉस्पिटल है कराची के अंदर, आपने सुना होगा, 10 अरब रुपए का बजट है। वो दुनिया का वाहिद हॉस्पिटल है जिसमें कैश काउंटर नहीं है, और कैंसर से लेके आम दांत के दर्द से इलाज सारा फ्री है। यानी आप वहाँ पे पहुँच जाएं, आपका इलाज फ्री होगा। और वो 10 अरब रुपए भी सारे कोई लोग जमा करवा रहे हैं ना लोग ऐसा। इसी तरह आप अगर लाहौर चले जाएं, लाहौर के 3 बड़े हॉस्पिटल में एक शख्स है जो मरीजों को पिछले 30 साल से खाना खिला रहा है। यानी वहाँ पे खाने के टाइम में खाना आ जाता है, वो है कौन आज तक पता नहीं चल सका 30 साल से। तो इस तरह पाकिस्तान के अंदर बहुत लोग हैं जो मतलब चैरिटी का भी काम कर रहे हैं। तो ये भी तो लोग हैं ना पाकिस्तान के अंदर जो शेयरिंग भी कर रहे हैं, अपने पैसे जो वो लगा रहे हैं और लोगों की दुखी जो इंसानियत उसकी खिदमत कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ कुछ और लोग भी हैं कि जो आपकी जेब काट लेते हैं। आप दाता सरफ दरबार में बैठे हुए हैं तो आपकी जेब कट जाएगी, आप उम्रा करने गए हैं तो रास्ते में सामान चोरी हो जाएगा आपका, वो भी इसी सोसाइटी के लोग हैं। तो ये सोसाइटी जो होती है ना प्राची साहब, वो किसी एक सेगमेंट से नहीं बनती। ऐसा नहीं है कि सारे ही फराख दिल हैं, और ऐसा नहीं कि सारे ही बहादुर हैं, ऐसा नहीं है कि सारे ही बुज़दिल हैं, ऐसा नहीं है कि सारे ही कंजूस हैं। सोशल नेटवर्क, दिस इज द रीज़न कि सोशल नेटवर्क जो वेलफेयर रियासत है वो अमूमन अपने पास रखती है। तो जो रियासतें सोशल नेटवर्क को और सोशल नेट को छोड़ देती हैं चैरिटी के ऊपर, उनमें फिर ये मिजाज वाली बात इनके दुरुस्त है, वो फिर आप लोगों की मर्जी के ऊपर होते हैं। तो रियासतों को इंटरवीन करना चाहिए उन वल्नरेबल सोसाइटीज़ के लिए। अफर्मेटिव एक्शन इसीलिए तो बना हुआ है। बिल्कुल सही। लेकिन आपने संजीदा बातें शुरू कर। और वैसे गरीब लोग जो है ना, जो अंडर पावर्टी है, अंडर पावर्टी लाइन है, उनके लिए ज़ाहिर गवर्नमेंट सोचती है और गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट मिफ्ता इस्माइल साहब भी सोच सकते हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब भी सोच सकते हैं। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।